हेलो, मैं इंपीरियल मास्टर जोंग सू पार्क हूँ। एटमी के बारे में जानने पर लोगों को लगता है कि ये बहुत आसान है। वो ये सोचने लगते हैं कि उनको कामयाबी बस यूं ही मिल जाएगी, लेकिन असल में ये काम ज्यादा वक्त लेता है जितना आपको लगता है। तो ये बिजनेस बिल्कुल एक मैराथन की तरह है। मेरे ख्याल से ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ कंज्यूमर बनाते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है और आखिर में हमें सेल्स कंज्यूमर के थ्रू बनाने हैं। कंज्यूमर को बनाने का प्रोसेस असल में बहुत वक्त लेता है। जब आप किसी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं, तो हम जानते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे और बहुत सस्ते हैं, तो हमें लगता है कि वो तुरंत खरीद लेंगे, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपको उन्हें इनके लिए कन्विंस करना पड़ता है कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे क्यों हैं और सस्ते क्यों हैं। मेरी फ्रेंड हाल ही में ऑटो सेल्स मास्टर बनी है। मैंने उसकी ऑटो सेल्स मास्टर बनने की जर्नी को देखा है। उसे वहां पहुंचने में 2 साल लगे हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये रियलाइज करवाया कि वहां पहुंचने में कम से कम 2 से 3 साल तो लगते ही हैं। वो 2 से 3 साल और वहां पहुंचने का प्रोसेस सबसे मुश्किल पार्ट है मेरे हिसाब से। हमारे काम में ये सबसे मुश्किल पीरियड है जो हमें गुजारना होता है। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त में गिव अप कर देते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी रिजेक्ट हुई थी। जब मैंने यहाँ के कॉस्मेटिक्स अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड को दिखाए तो उसने कहा कि तुम्हारे जैसे सेल्स पीपल मुझे बहुत मिलते हैं। ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो मेरी फ्रेंड के ऐसा कहने के बाद भी मुझे लगा कि वो नहीं जानती है हमारे प्रोडक्ट्स को, और मैंने और ज्यादा मेहनत की। हम अपने काम को कंपेयर करते हैं पेड़ पे लगे फल से। एग्जाम्पल लीजिए एप्पल ट्री का। उसे लगाने के 2 से 3 साल बाद जब उसके सेब पक जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उसे हर साल खाते हैं, राइट? शुरुआत में लगता है कि हम बेवजह मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा काम बढ़ने लगता है तो इसके रिजल्ट्स भी बहुत स्वीट होते हैं। सही कहा। जब मैंने अपने कंज्यूमर्स बना लिए और उन्होंने मुझे रिकॉन्टैक्ट किया ये कहने के लिए कि उन्हें रीपर्चेज करना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक दिन ऐसे ही कंज्यूमर्स बनाते हुए मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे पैसे अचानक से एक दिन मेरे अकाउंट में आ गए। वो ऐसा लगा जैसे फ्री मनी है। मुझे लगा ये बहुत ज्यादा फन है और एक्साइटिंग है। और उस वक्त मेरा ड्रीम ये नहीं था कि मुझे इंपीरियल मास्टर बनना है, बल्कि मेरा सोर्स ऑफ एनर्जी लोगों का ये कहना था कि एटमी के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं और अच्छे भी। और उसी वजह से मैं मेरा काम बहुत एंजॉय करने लगी। एक तरह से देखा जाए तो ये डबल करने का प्रिंसिपल भी है। कुछ लोगों को लगता है कि वो सेल्स अपने आप ही खुद ब खुद कर सकते हैं, कंज्यूमर्स को प्रॉपरली बनाए बिना ही। बहुत से केसेस है जहां ऐसे मास्टरशिप हासिल होती है, लेकिन मास्टरशिप अचीव करने के बाद उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर वो मास्टरशिप अचीव करते हैं बिना कंज्यूमर्स के तो मनी फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि कंज्यूमर्स रीपर्चेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑनेस्टी से 2 से 3 साल स्ट्रगल करते हैं तो आप आसानी से रॉयल मास्टर या इंपीरियल मास्टर भी बन सकते हैं। आपकी वो 2 से 3 साल की कड़ी मेहनत ही ऐसे रिजल्ट लाती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कैसे सक्सीड होंगे। मैं आपको सक्सेस पाने का एक आसान तरीका बताती हूँ। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो लोग जो इस काम को आसानी से करना चाहते हैं या लोगों से मिलने में घबराते हैं, लेकिन असल में अगर आप लोगों से फील्ड में जाकर मिलते हैं तो आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के जरिए आंसर मिलेगा। जब आप फील्ड में काम करने जाते हैं और कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं तो आपको खुद रियलाइज होता है कि वो कंज्यूमर बन सकते हैं। और जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि ये सब किस वजह से हुआ। और जब आप इंटरैक्ट करते हैं तो आपको पता लगता है कि किसका बिजनेस सही नहीं चल रहा और कौन सिर्फ 1 साल के लिए है। आप देखते हैं कि कौन एटमी बिजनेस ट्राई कर सकता है और कौन कॉन्ट्रैक्टर बन सकता है। मैं इस तरह की होप जरूर देख पाई। जब होप दिखती है तो आपको भी करेज मिलता है, तो आपको लगता है कि आप भी एक दिन ऑटो सेल्स मास्टर बन सकते हैं। आपको इस तरीके का कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूंगी कि आप बाहर निकलिए और फील्ड में जाकर काम कीजिए। अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं और सिर्फ लेक्चर्स देना चाहते हैं या उम्मीद करते हैं कि आपके हिस्से का काम कोई और कर ले, तो फिर आपके बिजनेस को और बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है
और बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। कोई भी इंसान इतना पैसा कैसे कमा सकता है और बढ़ सकता है इस पोजीशन तक बिना किसी प्रोसेस से गुजरे हुए? असल में मुझे नहीं लगता कि ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को भूख लगी है? चेयरमैन हमेशा कहते हैं कि ऐसी गैदरिंग में जहां हम सबको जरूरतें हैं, उनकी भी बहुत सी जरूरतें थी जब उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था। हमें खुद को जरूरतमंद कहने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास खाना खरीदने के भी पैसे नहीं थे और बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनके पास ट्रैवलिंग का पैसा भी नहीं था। हमने इस बिजनेस को करते हुए बहुत सी मुश्किलों का सामना किया। मेरे केस में मैंने अपने बहुत छोटे बच्चों को छोड़कर ये काम किया, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत से ख्याल थे। जब भी मैं बिना काम किए वक्त बिताती थी तो मुझे लगता था कि मैं इस छोटे से घर से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्कैरी था कि मैं अपने बच्चों को कुछ भी बेहतर नहीं दे पाऊंगी आगे। तो इन्हीं थॉट्स के साथ मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। मैंने अपने छोटे बच्चों को छोड़ा और ये बिजनेस किया। तो जब भी मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि कितना मुश्किल था। आज ये कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, लेकिन दिक्कतें तो हमेशा ही आती हैं, पास्ट और प्रेजेंट में भी। स्ट्रगल हमेशा मुश्किल होता है हर किसी के लिए। ये पूरी तरह डिपेंड करता है कि आप कैसे खुद को तैयार करते हैं। हमारी कमाने की इच्छा की वजह से हम ये कर पाए और इस प्रोसेस से ओवरकम किया हमने, जब हमारे पास पैसा नहीं था, ना ही ट्रैवलिंग का और ना ही खाने का। और इसी तरह से हम इस प्रोसेस से ओवरकम कर पाए और इतना अचीव कर पाए। और यही वजह थी कि हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए उन्हें सब कुछ देने की इच्छा ने ही हमें ये सक्सेस दिलाई। अगर आप अपने गोल्स और सक्सेस को डिसाइड कर लें और अगर आप इस पर विश्वास कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो हैप्पीनेस जरूर मिलेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा पेरेंट बनना था जिनके बच्चे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अपने भाई बहनों की भी मदद कर पाएं जब उन्हें जरूरत हो। मुझे गर्व है कि मैं ये सब कर सकती हूँ। तो पैसे कमाने के बाद मुझे तब इतनी खुशी नहीं होती है जब उसे मैं खुद पे खर्च करती हूँ। मैं कहाँ खर्चा करूँ? मेरे पास अच्छा खाने को है, पहनने को है और अच्छी गाड़ी भी है, लेकिन ये सब चीजें मुझे उतना खुश नहीं करती। मुझे खुशी मिलती है जब मैं एक अच्छे पेरेंट का रोल निभाती हूँ और अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो जब आप इस प्रोसेस को ओवरकम कर लेते हैं तो ये आपको बाद में एहसास होगा कि ये फल असल में बहुत मीठा है। आप जितने शॉर्टकट्स ट्राई करेंगे एटमी बिजनेस में, आपको उतनी दिक्कतें आएंगी। हर किसी को इस डिफिकल्ट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कोई भी ऐसा इंपीरियल मास्टर नहीं है जो इस प्रोसेस से ना गुजरा हो। इस वक्त में बिल्कुल भी गिव अप ना करें जब आप ये बिजनेस करें।